हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आए हैं फिर से आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही थी। बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे बोल रहे थे कि प्लीज़ हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड कराइए, किस प्रकार के क्वेश्चंस इस बार जेट 2020 में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक वीडियो पहले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस का बना दिया था, अब ये मेरा सेकंड वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। क्या हो रहा है, मेरे चैनल पे बहुत ही कम सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का, जिस वजह से मैंने आज 2 दिन में क्लासेस भी बंद कर दी है। आपने नोट किया होगा कि 2 दिन में कोई भी मेरी वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचा ओनली क्वेश्चन की वीडियो बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कोई भी पढ़ने वाले नहीं लग रहे हैं। सारे के सारे यही बोलते हैं प्लीज़ क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। तो देखिए, अगर आप पूरी प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते। आपको जो मटेरियल दिया जाता है पहले आप उसे पढ़िए। बिना पढ़े आप किस वे में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। पर कोई नहीं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो बस आप अपना सपोर्ट देते रहिए। अगर आप अपना सपोर्ट दोगे तो देखिए, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लासेस और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आप वीडियो को सपोर्ट दोगे तभी तो हम मोटिवेट होएंगे और तभी हम वीडियो बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो बस आप अपना सपोर्ट देते रहिए। देखिए, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, लिथियम एंड मैग्नीशियम शो डायगोनल रिलेशन ड्यू टू। यानी आपसे पूछा गया है कि जो लिथियम एंड जो मैग्नीशियम होता है वो किस प्रकार यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप का जो ये वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी बता रखा है। यहाँ पे क्या होता है, लिथियम और मैग्नीशियम की जो आयनिक रेडियस होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। सेम आयनिक रेडियस के कारण इनमें जो कैरेक्टर होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, लगभग सेम हो जाते हैं, जिस वजह से ये यहाँ पे क्या शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो इस प्रकार का आपको अगर क्वेश्चन आपकी जेट 2020 में दिख जाए तो यहाँ पे आप फोर्थ क्वेश्चन यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे टिक करके आओगे, ऑलमोस्ट सेम आयनिक रेडियस, और ये आपका आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। देखिए, सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। यानी आपको बताना है कि एस ब्लॉक में आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट में, डी और एफ में आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि एस ब्लॉक के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटरमोस्ट सेल में मैक्सिमम होते हैं, बट पी में जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8। ध्यान रखिएगा, 8 होते हैं, और डी में होते हैं 2 और एफ में होते हैं 2। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस प्रकार पी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हुए। तो देखिए, जो पी जो आपका ब्लॉक है उसमें एस भी काउंट होता है, यानी पी के हो गए 6 और एस के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 6 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर हम बात करते हैं डी ब्लॉक के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की। तो डी में देखिए, जो डी होता है वो तो इनर सेल हो गया, जबकि डी का आउटरमोस्ट सेल हमेशा एस ही काउंट होता है, और एफ में भी आउटरमोस्ट सेल एस ही काउंट होता है। और आपको पता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो क्या होगा, 2 8 2 2। थर्ड क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, मिनिमम एटॉमिक नंबर विच कैन चेंज द प्रेजेंट मॉडल ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम मैक्सिमम यानी बोले तो कितना इलेक्ट्रॉन यानी कितने नंबर वाला जो यहाँ पे एलिमेंट है वो रखें तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो चेंज हो जाएगी। अभी देखिए 118 एलिमेंट है, अगर 118 से बढ़ाकर कितने हम एलिमेंट करें कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ पे 1 to 1 यानी 121 नंबर का जो एलिमेंट होगा वो पीरियोडिक टेबल को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा।
क्यों? क्योंकि जो 118 के बाद जो 2 एलिमेंट आएंगे वो तो एस के अंदर ही रहने वाले हैं, यानी 120 तक के एलिमेंट एस के अंदर ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही 121 वाला एलिमेंट आएगा तो वो जी ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, और जी ब्लॉक के अंदर जाते ही पूरी पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 121 नंबर वाला एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ एलिमेंट विच आर एक्सेप्शन ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। यानी आपको बताना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शन है यानी अपवाद हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, और जो हीलियम है वो भी एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं कि ये एक्सेप्शन क्यों है। तो देखिए जो हीलियम है, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए हीलियम 2 नंबर पे आता है। तो देखिए हाइड्रोजन हीलियम यानी यहाँ पे हो गया 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी हीलियम s के अंदर ही इलेक्ट्रॉन को रखता है। तो ये अगर s के अंदर इलेक्ट्रॉन रखता है तो ये एलिमेंट भी कौन से ब्लॉक का होना चाहिए था, एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए था। बट आपको पता है हम हीलियम को किस ब्लॉक में पढ़ते हैं, पी ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो हीलियम है इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है। और हाइड्रोजन तो आप जानते ही हो। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है हाइड्रोजन एंड हीलियम, यानी हाइड्रोजन और हीलियम है जो दोनों ही पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन में एक्सेप्शन रखते हैं, यानी इनको यहाँ पे रखने का कोई भी एक बेसिस नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जे 2020 में आ जाए तो आपको हाइड्रोजन में हीलियम को क्या करना है, राइट करना है। तो इस प्रकार आज हमने पीरियोडिक टेबल के बेस्ट जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर। साथ ही हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर कोई चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।